बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे, आज़ाद होंगे। एक इंतहाई मज़े की और इंफॉर्मेटिव और सर्दियों की बेहतरीन सब्ज़ी की वीडियो लेकर मिसिज़ मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। वीडियो को एंड तक देखें और नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे साथ रहें। हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज मैं सर्दियों की सब्ज़ियों में जो लगाने जा रही हूँ वो है मस्टर्ड। ये देखें, यानी साग। ये साग के बीज हैं। ये मैंने एक क्यारी तैयार की है। आपको इससे शायद पहले पता होगा कि इसके अंदर मैंने लगाया हुआ था पुदीना। तो तमाम क्यारी में पुदीना था और पुदीना बहुत ज़्यादा हो गया था, हमारे इस्तेमाल से भी ज़्यादा हो गया था। हम अक्सर आसपास जिसको पता था, जिसने मांगा था, उनको एज ए गिफ्ट भी दिया था। तो अब मैंने सोचा है क्यों ना इस पार्ट में भी साग लगा लिया जाए, जो साथ जो क्यारी है इसमें भी साग लगा लिया जाए, क्योंकि साग ज़्यादा होगा तो फिर जो है ना एक दफ़ा हंडिया बनने के काबिल हो जाएगा। ये बार बार उगता है और बार बार 3-4 दफ़ा इसके लौर निकलते हैं और ये सीज़न में पकाया जाता है। और पिछले साल भी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था साग उगाते हुए, साग को तोड़ते हुए, पकाते हुए और तड़का लगाकर, मकई की और मक्खन का तड़का लगाकर रोटी के साथ भी आपको दिखाया था। यकीनन आपने वो मेरी वीडियो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। और अब मैं ये शुरू करने जा रही हूँ, अपना आगाज़ करते हैं वीडियो का। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बीज सारे इसी में नहीं लगेंगे, साथ क्यारी में लगेंगे। क्यारी मैंने तैयार कर ली और इसको यूँ स्प्रिंकल करते हैं। ये चुटकियों में नहीं लगता और कोशिश करें कि एक ही ज़्यादा ढेर ना लगा दें। तो इसको ना एक एक दाना करके, चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। और ये हम अपना लगा रहे हैं, ये इस तरह, जिस तरह ये छिड़काव नहीं होता, इस तरह मैं कर रही हूँ। तो ज़्यादा भर के लगाते हैं तो फिर वो जो है ना पौधों को पकने का मौका नहीं मिलता और जगह कम होती है और रूट्स ज़्यादा हो जाते हैं और पौधे जो है ना वो सही से जो है ना उग नहीं पाते। तो इसलिए ज़्यादा भी ढेर नहीं लगा देना, आपने इसको नॉर्मल ही रखना है। अभी देखें जिस तरह ये मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी इसके अंदर तो मेरा ये बैंगन का पौधा है, इसको मैं नहीं छेड़ रही हूँ, ये चलता रहे। वैसे भी एक साइड पे है, बेचारे एक कोने में है और माशाल्लाह देखें इसको, ये अभी तक जो है ना बैंगन जो है ना ये देखें लगे हुए हैं। तो मैं कहती हूँ कि ये पौधा हरा भरा, तो ये भी एक साइड पे कायम रहे। लें जी, अब हमने ये इसके ऊपर कर दिया सारा बीज अल्लाह के हुक्म से। ये देखें, अगर कभी कोई जगह आप उगे, कोई जगह रह जाए तो आप जो है ना उसको जब उग जाए, ज़ाहिर हो जाए, तो आप देखेंगे ये तो जगह कम है, इधर तो उगा ही नहीं है, तो आप उसमें फिर बीज डाल सकते हैं। लीजिए, अब हमने बीज बखेर दिया। अब हम अगला काम क्या करेंगे, इसके ऊपर डायरेक्ट पानी नहीं देंगे, जो चुटकियों में नहीं लगता, इसलिए इसका बीज बखेर कर इसके ऊपर छोटी सी पतली सी जो है ना आधे इंच की जो लेयर है ना मिट्टी की, वो डालते हैं। और मिट्टी भी वो होती है जो मिक्स होती है इस तरह। ये देखें मैंने ऑलरेडी तैयार की हुई है, ये वर्मी कंपोस्ट था और इसके में ये बूरा गाय का गोबर, रेतली मिट्टी वगैरह, क्योंकि ये होती है हल्की फुल्की। अगर आप ज़्यादा मिट्टी ऊपर डाल देंगे भारी, तो पौधे को निकलने में और बीज को, सीड्स को जो है ना जर्मिनेट होने में दिक्कत होगी और अक्सर जो है ना बीज फिर नीचे दबाव में आकर ही गल सड़ जाते हैं और वो उगने नहीं पाते। ये देखें मिट्टी मैंने पहले तैयार की थी, अभी मैंने खाद इसके अंदर मिक्स की, फर्टिलाइज़र डीकम्पोज जो है की हुई थी और वर्मी भी इसमें शामिल है। अब हम देखें बिस्मिल्लाह मार रहे हैं, इसके ऊपर ये आस्ता आस्ता छिड़काव करेंगे, इतना कि ये जो बीज हैं ये हमारे छुप जाए। ये देखें, ये सारा हमने छिड़काव कर दिया। बीज इतने छोटे हैं वो इसमें छुप जाएंगे। इसमें हम तकरीबन आधी आधी इंच जो है ये सारा देख, जिधर से भी हमें बीज नज़र आएंगे हम उसके ऊपर ये डाल देंगे। ये देखें, मेरे साथ रहें। आप ही घर में अगर कोई आपके पास, आपके अगर टैंकी टूटती है तो कबाड़ खाने को मत दें। अगर आपकी कैन टूटती है, अगर आपकी बाल्टी टूट जाती है प्लास्टिक की या लोहे की भी, या अगर आप घर में पेंट करते हैं तो बाल्टियाँ होती हैं, उनको मत ज़ाया करें। उनके अंदर आप अपनी चीज़ें लगाएं, मिट्टी मंगा कर रख छोड़ें। बीज कहीं से भी बाज़ार से मिल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे काम आप ख़ुद घर पे कर लिया करें। ये लें जी, ये हमने सारा इसमें कर दिया छिड़काव। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कहीं भी जो है ना वो बीज मुझे नज़र आ रहे हो। ज़्यादा वज़न नहीं डालना। और इसमें अब हम अगला काम जो करेंगे, पानी ऐसे ही भर के नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी डालने से
डब्बे से जो होता है ना, बीज दाएं से बाएं हो जाते हैं, हिल जाते हैं, किसी जगह पे ढेर लग जाती है और कोई जगह खाली रह जाती है। तो अब हम इसको शावर यानी बाटल की मदद से मैं पानी देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, इसी तरह सारा मैं इसमें पानी दे रही हूँ। अभी थोड़ा थोड़ा सिर्फ इसको गीला करना है। इसके साथ ही अभी मैं जो दूसरी क्यारी में बीज लगाती हूँ तो फिर जब सारा पानी देती हूँ तो फिर आप मेरे साथ रहें, ताकि साग का मुकम्मल खेत जो है ना, आपको तैयार करते हुए ये मट्टी, क्यारी और ये पूरा खेत बनाकर इसके अंदर बीज और इसका पानी सारा मैं आपको करके दिखाती हूँ। मेरी वीडियो को अंत तक देखना है, मेरे साथ ही रहे। अभी हम क्यारी में भी बीज लगाते हैं। लें भी, अब हमने उधर वो उस क्यारी में भी लगा लिया सरसों का बीज। अब हमने इसमें ये जो क्यारी साथ तैयार किया है, बड़ी सी जो बड़ा सा खेत तैयार किया है, अब हम इधर बीज लगाएंगे। ये देखें बीज, ये सरसों के बीज हैं, ये बहुत छोटे होते हैं, ये पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम इसमें ये छिड़काव करेंगे। यहाँ यही फिर वही तरीका है कि आप इतना ना किसी जगह पे ढेर लगा दें कि आपको जोन सा ना कि एक जगह पे ढेर लग जाए और बाकी जगह पे कोई ना हो। तो आप इसको बखेर के लगाएंगे। ये अभी देखें मैं बखेर रही हूँ। ये देखें, ये छोटे छोटे बीज होते हैं, ये इनको जो है ना नज़र भी नहीं आते जब मिट्टी में हम बखेरते हैं। तो नहीं जी, हमने अपनी तरफ से तो ये सारा डाल दिया। इधर भी हमारा ये सारा बीज डाल गया है और इधर अब इसके ऊपर भी मिट्टी डालेंगे जैसे वो क्यारी में डाली है। ये देखें, ये मिट्टी अब मैंने इस तरह ये छान के, ये देखें, ये घर में पुरानी छानी जो होती है, ये तमाम किस्म की मिट्टी अज्जा मैंने शामिल किए हैं और इसको छान लिया ताकि इसमें ज़्यादा बड़े रोड़े छोड़े ना रहें और ये बरीक बरीक जो है ना ऊपर ज़्यादा वज़न भी ना डले। इससे पहले भी मैं आपको बताया है कि ये जो बीज होते हैं बिल्कुल छोटे होते हैं और मिट्टी को पहले ये देखें नम कर लेते हैं खूब। रात को मैंने पानी भर के लगा लिया था इन दोनों क्यारियों में और अब उसमें ये क्योंकि नीचे मिट्टी जब नम होगी तो फिर ज़्यादा पानी नहीं देना पड़ेगा। सूखी मिट्टी पे बीज नहीं डालते। मिट्टी तैयार करके, क्यारी गमला तैयार करके उसमें जो है पहले पानी से उसको वत्तर देते हैं। आपने सुना होगा कि जब इसको वत्तर आ जाए, पानी भर के डालें, सुबह तक वत्तर आ जाता है तो फिर ये बीज लगाएं। ये बीज छोटे होते हैं, इनको ज़्यादा गहराई में भी नहीं डालना और ऊपर ऊपर भी नहीं डालना। जब आप पानी डालेंगे तो वो बीज जो है ना पानी के बहाव से एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और एक जगह खाली रह जाएगी। चलें जी, अब इसके ऊपर भी इसी तरह ये मिट्टी स्प्रिंकल करते हैं हम, जिसको मैंने देखो ये कितनी बारीक मिकदार में किया हुआ था। ये सारी अब हम इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे। जी, ये सारा अब इसके ऊपर ये देखें, ये सारी मिट्टी की जो मैंने लेयर लगा दी है, ये लेयर जो है ना कम से कम आधी इंच से 1 इंच तक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि बीज छोटे होते हैं तो वो नीचे दब जाएंगे। ये बार बार आपको इसलिए बातें बताती हूँ कि आपको पता हो। अब इससे अगला और आखिरी मरहला होता है पानी लगाना। अब क्योंकि हम पानी नीचे लगा चुके हुए हैं बेबा, और नीचे से भी जो है ना अब बीज जो है ना पानी चूसेगा, ऊपर से हम छिड़काव करेंगे जिससे वो पानी पीकर फूल जाएगा इंशाल्लाह, फिर जर्मिनेट होगा अल्लाह के हुक्म से। चले अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो पानी का जो छिड़काव करेंगे इसी बाटल के साथ, एकदम भर के नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अभी हमें भर के पानी नहीं देना। अभी हमने जो ऊपर लेयर लगाई है ना, अभी जस्ट हम इसको गीला करेंगे क्योंकि नीचे मैंने आपको पहले दिखाया, सारी क्यारी खेत दिखाया कि वो कैसे पानी से नम है और बत्तर आया हुआ है। और इससे पहले भी मैंने थोड़ा सा छिड़काव करके फिर मैंने जो है ना बीज डाला था। अब आखिर में हम ऊपर से ये जो लेयर लगाई है मिट्टी की, इसको गीला करने के लिए ताकि बीज ऊपर से भी और नीचे से पानी को जज़ब करे और उसको जर्मिनेट होने में आसानी हो। ये ले जी, अब हमने इसमें थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पानी छिड़काव कर दिया है, इतना ही काफ़ी है। अभी जो बीज है उसको जर्मिनेट होने के लिए इतना ही पानी काफ़ी है। जब फिर ज़रूरत महसूस करेंगे तो फिर इसमें और पानी लगा लेंगे। ये ले जी, माशाल्लाह अब हमारा इस साल अल्लाह के हुक्म से बड़े पैमाने पे ये 2 बड़ी बड़ी क्यारी और ये बड़ा खेत, इसमें मैंने सरसों का साग लगा दिया अल्लाह के हुक्म से। आप भी मुझे फॉलो करें, देखें अपने घर की छत पे ये तरीका मेरा सीख रहे हैं कि घर की छत पे अगर टोकरियों में तो साग नहीं होता। पिछली दफ़ा मैंने तजर्बा किया था, बहुत ज़्यादा उगाया था और टोकरी की जगह थोड़ी थी और उनको सांस नहीं निकल रही थी, जैसे पौधों की जैसे घुट गए थे। तो इसलिए मैं इस साल कहा कि मैं ये तजर्बा करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, आप भी मुझे फॉलो करें, नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द किसी अच्छी वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।